नमस्कार। वर्ल्ड न्यूज में आज अफगानिस्तान में तालिबान की सरकार बनी तो पाकिस्तान में सबसे ज्यादा खुशियां मनाई गई, लेकिन अब ये दोनों देश सबसे बड़े दुश्मन बन गए हैं। पाकिस्तान पर तालिबान ने बड़ा हमला किया है। अफगानिस्तान ने इसे अपनी संप्रभुता की रक्षा के लिए उठाया गया कदम बताया है, तो पाकिस्तान की तरफ से धमकी दी जा रही है कि वो जवाब जरूर देगा। दोनों ही देशों के बीच बॉर्डर पर जबरदस्त गोलीबारी चल रही है, जिसमें पाकिस्तान को बड़ा नुकसान हुआ है। तालिबान के हाथों बुरी तरह से पिटा पाकिस्तान अब धमकियां दे रहा है। पाकिस्तान की धमकी और अफगानिस्तान के दावों पर हम करेंगे विस्तार से चर्चा और बताएंगे कि क्यों पाकिस्तान का दोस्त तालिबान आज उसका दुश्मन बन गया है। लेकिन आइए जरा उन खबरों को भी देख लें जिन पर आगे होगी बात। चीन लड़ाई से नहीं डरता, ट्रंप के 100% टैरिफ पर बीजिंग ने किया तीखा पलटवार, बड़े व्यापार युद्ध की तैयारी। गजा युद्ध विराम पर संकट, हमास ने शांति प्रस्ताव से बनाई दूरी, इजरायल के ऐलान से बंधकों की रिहाई पर भी लग सकता है ब्रेक। ईरान के एनर्जी ट्रेड पर राष्ट्रपति ट्रंप की बड़ी कार्रवाई, कई कंपनियों के अमेरिका में व्यापार और प्रवेश पर लगाया बैन, परमाणु डील पर ईरान ने साफ किया रुख। और चलते चलते में देखेंगे रोमानिया के लिविंग स्टोन्स को अपने आप दौड़ने लगते हैं ये रहस्यमयी पत्थर। इन सभी खबरों पर हम विस्तार से करेंगे बात, लेकिन पहले एक नजर हेडलाइंस पर। बांग्लादेश की सेना में भूचाल, 14 बड़े सैन्य अधिकारी किए गए गिरफ्तार, एक मेजर जनरल फरार। आईसीटी ने पूर्व पीएम शेख हसीना समेत कई लोगों के खिलाफ जारी किया है गिरफ्तारी वारंट। सूडान के अल-फशीर में पैरामिलिट्री फोर्स का हमला, शरण स्थल को बनाया निशाना, 60 से ज्यादा लोगों की गई जान। यूक्रेनी राष्ट्रपति जेलेंस्की ने की अमेरिकी राष्ट्रपति के गजा पीस प्लान की तारीफ, बोले वो रूस यूक्रेन युद्ध भी रोक सकते हैं। अब तक इस जंग को रुकवाने की ट्रंप की सभी कोशिशें हुई नाकाम। अमेरिकी अदालत ने रोक दी राष्ट्रपति ट्रंप की नेशनल गार्ड तैनाती, इलिनॉय में रह सकती है नेशनल गार्ड की टुकड़ियां, लेकिन तैनात या गश्त के लिए नहीं भेजा जा सकता। तो तालिबान पाकिस्तान की आंख का कांटा बन गया है। वो तालिबान जिसे खुद पाकिस्तान ने ही पाला पोसा, सालों तक संरक्षण दिया, आज वो पाकिस्तान का सबसे बड़ा दुश्मन बन गया है। एक समय तालिबान को पाकिस्तान का प्रॉक्सी माना जाता था, लेकिन अब तालिबान पाकिस्तान की सेना पर सीधा हमला कर रहा है। 3 दिन से पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में जंग चल रही है। शुरुआत पाकिस्तान ने की जब उसने काबुल पर एयर स्ट्राइक की। पाकिस्तानी एयरफोर्स ने टीटीपी चीफ मुफ्ती नूर वली महसूद को मारने का भी दावा किया, लेकिन पाकिस्तान के इस दावे को खुद महसूद ने ही झूठा बता दिया। तालिबान ने कहा कि पाकिस्तान के हमले में 1 दर्जन के करीब बेकसूर अफगानियों की जान गई। इसके बाद तालिबान ने पलटवार करते हुए पाकिस्तान पर हमला कर दिया। तालिबान ने दावा किया है कि उसने पाकिस्तान की 25 चौकियों पर कब्जा कर लिया है। यहां सवाल यह भी है कि आखिर पाकिस्तान ने अफगानिस्तान पर हमला क्यों किया। पाकिस्तान की तरफ से भले ही यह दावा किया गया हो कि उसके निशाने पर महसूद था, जबकि हकीकत कुछ और ही बता रही है। पाकिस्तान का हमला उस वक्त हुआ जब अफगानिस्तान के विदेश मंत्री अमीर खान मुत्तकी हिंदुस्तान के दौरे पर पहुंचे। पहले तो पाकिस्तान ने मुत्तकी के दौरे को रोकने के लिए अपनी पूरी ताकत झोंक दी। दरअसल मुत्तकी का नाम यूएनएससी प्रस्ताव 1988-2011 के तहत प्रतिबंधित व्यक्तियों की सूची में शामिल है, जो तालिबान नेताओं पर लागू होती है, और इसी वजह से उन्हें इस यात्रा के लिए खास इजाजत की जरूरत पड़ी थी। और ये इजाजत संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की तालिबान प्रतिबंध समिति की तरफ से दी जाती है, और इसका अध्यक्ष इस वक्त पाकिस्तान है। पाकिस्तान ने पहले मुत्तकी के भारत दौरे में रुकावट डाली, लेकिन बाद में ऐसे समीकरण बन गए कि पाकिस्तान समिति का अध्यक्ष होते हुए भी मुत्तकी की भारत यात्रा नहीं रोक पाया। लेकिन मुत्तकी के भारत पहुंचने से पहले ही पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ जरूर आग उगलने लगे, और उन्होंने तालिबान को गद्दार, आतंकवादी और न जाने क्या क्या कह दिया। यहां तक कह दिया कि हम उन्हें जवाब देंगे। और जैसे ही मुत्तकी भारत पहुंचे, पाकिस्तान ने काबुल पर हमला कर दिया। लेकिन बदला लेने में तालिबान ने भी ज्यादा देर नहीं लगाई। 11 और 12 अक्टूबर की दरमियानी रात अचानक ही अफगान तालिबान ने डूरंड रेखा पर पाकिस्तान की चौकियों को निशाना बनाकर हमला कर दिया। इसके लिए अफगान तालिबान ने 3 घंटे के ऑपरेशन हेलमंड को लॉन्च किया, जिसमें बहरामचा के शकीज, बीबी जानी और सालेहानो इलाकों में जंग के हालात बन गए। इस हमले के बाद अब अफगानिस्तान के रक्षा मंत्री मौलवी मोहम्मद याकूब मुजाहिद का बयान सामने आया है। याकूब ने दावा किया कि रात भर सीमा पार चले अभियानों में अफगानिस्तान की सेना ने 58 पाकिस्तानी सैनिकों की जान ले ली। 30 से ज्यादा सैनिक जख्मी हुए हैं। अफगान बलों ने पाकिस्तानी सेना की 25 चौकियों पर भी कब्जा किया है।
अफगानिस्तान के हमले में पाकिस्तानी फ्रंटियर कॉर्प्स की पोस्ट पर जबरदस्त तबाही हुई है। अफगान रक्षा मंत्रालय का कहना है कि हमने पाकिस्तान को जवाब दे दिया है और अब हमारी तरफ से कोई कार्रवाई नहीं की जा रही है, लेकिन अगर पाकिस्तान फिर कोई हमला करेगा तो हम जवाब देंगे। इस बीच अफगानिस्तान सरकार ने एक तस्वीर जारी कर पाकिस्तान के जले पर नमक छिड़क दिया। दरअसल पाकिस्तान इस हमले में मामूली नुकसान की बात कह रहा था, लेकिन अफगानिस्तान की तरफ से एक तस्वीर जारी की गई और इस तस्वीर में साफ साफ दिख रहा है कि पाकिस्तान के 7 सैनिकों को बंधक बनाया गया है। पाकिस्तान सरकार ने इस तस्वीर पर तो कोई कमेंट नहीं किया है, लेकिन पाकिस्तान को अगर सबसे बड़ा झटका कोई लगा है तो वो सऊदी अरब और ईरान की तरफ से लगा है। सऊदी अरब से पाकिस्तान की सुरक्षा संधि है, जिसमें पाकिस्तान पर हमला सऊदी पर हमला माना जाएगा, तो ईरान भी इसी तरह की डील पाकिस्तान से करना चाहता है। और जब पाकिस्तान पर हमला हुआ तो सऊदी अरब ने अपनी सेना भेजने की जगह पाकिस्तान से शांति और संयम से काम लेने को कहा है और इसी तरह का बयान ईरान ने भी दिया है। यानी पहली ही परीक्षा में पाकिस्तान और सऊदी की डील फेल हो गई है। अफगानिस्तान के पास बहुत ताकतवर सेना तो नहीं है, ऐसे में एक ताकतवर देश से अगर लड़ाई होती है तो पाकिस्तान को सऊदी अरब से सैन्य मदद मिलेगी, इस पर सवाल खड़े हो गए हैं, जो पाकिस्तान के लिए बड़ा झटका माना जा रहा है, क्योंकि पाकिस्तान इस्लामिक दुनिया का खलीफा बनने की कोशिश कर रहा है। और अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ, जहां हम बात करेंगे अमेरिका को चीन के करारे जवाब की। तो जिस बात की आशंका जताई जा रही थी वो अब सच होता नजर आ रहा है। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप दुनिया में एक और जंग की शुरुआत करते दिखाई दे रहे हैं। उन्होंने चीन पर 100% अतिरिक्त टैरिफ की घोषणा की है, जिसे लेकर चीन भड़क गया। उसने साफ कर दिया है कि चीन लड़ाई से नहीं डरता। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने इस पर तीखा बयान जारी करते हुए कहा कि ये कदम चीन के हितों को गंभीर रूप से नुकसान पहुंचाते हैं और द्विपक्षीय आर्थिक व्यापार वार्ता के माहौल को कमजोर करते हैं। हर मोड़ पर ज्यादा टैरिफ लगाने की धमकी देना चीन के साथ बातचीत का सही तरीका नहीं है। चीन लड़ना नहीं चाहता, लेकिन लड़ने से डरता भी नहीं है। जरूरत पड़ने पर हम जवाबी कदम उठाएंगे। यानी चीन ने साफ कर दिया है कि ट्रंप की ये धमकियां और इस तरह की कार्रवाई उसके साथ नहीं चलेंगी। चीन को अच्छी तरह से जवाब देना आता है। यही नहीं, बीजिंग ने वॉशिंगटन पर मनमाने दोहरे मापदंड अपनाने का भी आरोप लगाया है। चीन के वाणिज्य मंत्रालय ने अपने बयान में आगे कहा है कि अमेरिकी बयान तथाकथित दोहरे मानदंडों का एक उदाहरण है। अमेरिका अपने हितों के मुताबिक अंतरराष्ट्रीय नियमों की व्याख्या करता है और जब दूसरे देश वही सिद्धांत अपनाते हैं तो उन्हें दोषी ठहराता है। दरअसल बीते दिन ट्रंप ने अपने सोशल मीडिया हैंडल ट्रूथ सोशल पर पोस्ट करते हुए घोषणा की थी कि 1 नवंबर से अमेरिका चीन पर 100% टैरिफ लगाएगा, जो मौजूदा वक्त में चीन की तरफ से चुकाए जा रहे किसी भी टैरिफ से ज्यादा होगा। ट्रंप के इस फैसले की वजह रेयर अर्थ मिनरल के एक्सपोर्ट पर चीन का सख्त रवैया है। जिस तरह चीन ने इन खनिज पदार्थों के एक्सपोर्ट के लिए लाइसेंस जैसे कड़े नियम बनाए हैं, भारत जैसे देशों से इस बात की गारंटी मांगी है कि वो अमेरिका को चीन से आयात रेयर अर्थ मिनरल की वस्तुएं एक्सपोर्ट नहीं करेंगे। इस पर ट्रंप भड़के हुए हैं और उन्होंने चीन पर 100% टैरिफ थोप दिया। लेकिन आशंका जताई जा रही है कि ट्रंप का यह फैसला दोनों देशों में एक बार फिर जंग छेड़ सकता है। और जिस तरह चीन का जवाब सामने आया है, यह माना जा रहा है कि जल्दी ही दुनिया में ट्रेड वॉर छिड़ने वाली है। चीन अमेरिका के बीच पहले ही टैरिफ वॉर छिड़ चुकी है, जब ट्रंप ने बाकी देशों के साथ ही चीन पर भी रेसिप्रोकल टैरिफ लगाया था। उस पर जिस तरह चीन ने भी अमेरिका के साथ जैसे को तैसा की नीति अपनाई और अमेरिकी सामान पर भी बढ़ा चढ़ाकर टैरिफ लगाया, बाद में ट्रंप को ही बैकफुट पर आना पड़ा। अब देखना यह होगा कि इस बार ट्रंप का यह फैसला क्या तूफान लाता है, लेकिन यह तो तय माना जा रहा है कि चीन चुप नहीं बैठेगा। और अब अगली खबर में बात करेंगे गजा की। तो गजा में युद्ध विराम का पहला चरण तो लागू हो गया है, लेकिन जैसे जैसे बंधकों की रिहाई का वक्त नजदीक आ रहा है, इस सीजफायर पर संकट बढ़ता जा रहा है। और अब तो यह युद्ध विराम भी फेल होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि हमास ने इससे दूरी बना ली है। हमास तो अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के प्रस्ताव को बेतुका बता रहा है और उसने ये घोषणा कर दी है कि वो गजा शांति समझौते के आधिकारिक हस्ताक्षर कार्यक्रम में हिस्सा भी नहीं लेगा। दरअसल 13 अक्टूबर को मिस्र में गजा युद्ध विराम को लेकर कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा, जिसमें कई यूरोपीय देश भी शामिल होंगे, मिडिल ईस्ट के देश भी शामिल होंगे। लेकिन अब हमास ने ही जाने से इनकार कर दिया है। हमास नेताओं ने ट्रंप के उस सुझाव को बेतुका बताया है, जिसमें कहा गया है कि शांति योजना के तहत हमास के सदस्य गजा पट्टी छोड़ दे। राजनीतिक ब्यूरो के सदस्य होसम बदरान ने इस पर कहा
कि फलस्तीनियों को, चाहे वो हमास के सदस्य हो या ना हो, उनकी जमीन से निकालने की बात पूरी तरह बेतुकी और बकवास है। योजना के दूसरे चरण पर बातचीत मुश्किल होगी क्योंकि इसमें कई जटिलताएं और कठिनाइयां हैं। वहीं दूसरी तरफ इजरायल ने भी बंधकों की रिहाई पर ब्रेक लगाने के संकेत दे दिए हैं। इजरायल ने हमास की तरफ से इजरायली बंधकों की रिहाई के बदले उन फलस्तीनी कैदियों को छोड़ने से इनकार कर दिया है जो खूंखार और हाई प्रोफाइल है, जिसमें एक नाम फलस्तीन के सबसे प्रसिद्ध नेता मरवान बरगूती का भी है। बरगूती को हमास का एक प्रमुख नेता और फलस्तीनी राजनीतिक संघर्ष का प्रतीक माना जाता है, मगर इजरायल बरगूती को आतंकवादी मानता है और वह फिलहाल आजीवन कारावास की सजा काट रहा है। युद्ध विराम की शर्तों के मुताबिक 13 अक्टूबर को हमास इजरायली बंधकों को रिहा करने वाला है, जिसके बाद इजरायल लगभग 2000 फलस्तीनी कैदियों को रिहा करेगा। गजा में इस समय 48 इजरायली बंधक मौजूद हैं, जिन्हें 7 अक्टूबर 2023 को हमास के इजरायल पर हमले के दौरान अगवा किया गया था। लेकिन अब इजरायल के इस ऐलान से बंधकों की रिहाई पर सवाल खड़े हो गए हैं, संकट मंडराने लगा है। ऐसे में साफ है कि यह संघर्ष विराम कभी भी टूट सकता है। और अब अगली खबर में बात करेंगे ईरान की। तो ईरान परमाणु बम नहीं बनाएगा, इस बात का ऐलान ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खामेनेई पहले ही कर चुके हैं। ईरान के तमाम नेता भी ये बात बोल ही रहे हैं, लेकिन अमेरिका की एक शर्त ईरान मानने को तैयार नहीं है। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप लगातार दबाव बनाने की कोशिश कर रहे हैं कि ईरान को अपना परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से बंद करना होगा, और इसी के चलते ईरान और अमेरिका के बीच बातचीत पूरी तरह से बंद चल रही है। खामेनेई ने तो यहां तक कह दिया है कि हम अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत नहीं करेंगे। लेकिन अब ईरान के रुख में बड़ा बदलाव आता दिखाई दे रहा है। ऐसा नहीं है कि ईरान परमाणु बम बनाने की तैयारी में जुट गया है, बल्कि ईरान ने अब संकेत दिया है कि वो अमेरिका के साथ सीधी बातचीत को तैयार है, लेकिन यह बातचीत संतुलित होनी चाहिए। ईरान के विदेश मंत्री सैयद अब्बास अराक्ची ने इसे लेकर कहा कि ईरान के साथ बातचीत को तैयार है, लेकिन एक बात साफ है, हम यूरेनियम संवर्धन के अधिकार को नहीं छोड़ सकते। यह हमारी ऊर्जा जरूरत के लिए बेहद जरूरी है, लेकिन ईरान के परमाणु कार्यक्रम के शांतिपूर्ण उद्देश्य के मुद्दे पर अमेरिका से बातचीत जरूर हो सकती है। लेकिन अभी तक हमें अमेरिका की तरफ से किसी तरह का कोई प्रस्ताव नहीं मिला है। अगर अमेरिका से प्रस्ताव आएगा तो जरूर विचार करेंगे। ईरान की तरफ से एक बात तो साफ कर दी गई है कि वो अब अमेरिका से बातचीत को तैयार है, लेकिन गेंद अमेरिका के पाले में ही फेंक दी गई है। ईरान ने यह भी कहा है कि अमेरिका को ही बातचीत का माहौल भी बनाना होगा, और इसके लिए जरूरी है कि ईरान पर लगे आर्थिक प्रतिबंधों में कुछ छूट दी जाए। अराक्ची ने कहा कि हमारी अमेरिका से बातचीत तो चल रही है, लेकिन ये मध्यस्थों के संदेशों के जरिए हो रही है। ईरान बातचीत को तैयार दिख रहा है तो अमेरिका अभी भी दबाव बनाने की नीति पर ही चलता दिख रहा है। अमेरिका ने ईरान के ऊर्जा व्यापार पर बड़ी कार्रवाई की है। अमेरिका ने ईरानी व्यापार में मदद करने के आरोप में 50 से ज्यादा संस्थाओं और व्यक्तियों पर प्रतिबंध लगा दिए हैं, जिनमें 8 भारतीय नागरिक और कई कंपनियां शामिल हैं। ऐसे में यह सवाल जरूर उठ रहा है कि क्या अमेरिका ईरान से बातचीत की जगह जंग की तैयारी कर रहा है। और अब चलते चलते मैं बात करेंगे अपने आप चलने वाले पत्थरों की। तो सोचिए आप एक पत्थर को आज एक जगह देखें और कल वो कुछ कदम आगे चला गया हो। सुनने में ये किसी हॉरर मूवी की कहानी जैसा लगता है, लेकिन ऐसा वाकई में होता है। रोमानिया के एक छोटे से शहर कोस्टेस्टी में एक ऐसा ही अजूबा देखने को मिलता है जो साइंस के नियम को भी फेल करता हुआ दिखाई देता है। यहाँ के साधारण से दिखने वाले पत्थर, जिन्हें ट्रोवेंट्स कहा जाता है, वो अपनी जगह से अपने आप मूव करने यानी चलने लगते हैं। यहाँ के कई लोकल्स ने लंबे समय तक इन्हें लिविंग स्टोन्स या भूतिया पत्थर मानकर इनसे दूरी बनाए रखी, जिससे यहाँ आबादी भी कम बसी। ये पत्थर कई आकार के होते हैं, छोटे से अंडे के आकार से लेकर 15 फीट तक के विशाल पत्थर यहाँ मौजूद हैं। ट्रोवेंट का मतलब ही है ग्रोइंग स्टोन्स। टूरिस्ट दूर दूर से इन पत्थरों को देखने आते हैं, लेकिन 99% लोगों को इसकी असली वजह पता ही नहीं होती कि आखिर ये पत्थर अपने आप कैसे चलने लगते हैं। तो आखिर क्या है इसका राज? दरअसल इसके पीछे एक सिंपल सा साइंटिफिक प्रोसेस है, जिसे मिनरल एक्यूमुलेशन और एक्सपेंशन कहते हैं। जब इन पत्थरों के रेतीले खोल के अंदर बारिश का पानी जाता है तो उसमें मौजूद मिनरल्स नमी पाकर फूलने लगते हैं। इस आंतरिक दबाव और विस्तार की वजह से ही ये पत्थर धीरे धीरे अपनी जगह बदलते हुए चलते हुए दिखाई देते हैं। अगर आप भी कुछ इन चलते हुए पत्थरों को देखना चाहते हैं तो रोमानिया की ये जगह आपके बकेट लिस्ट में जरूर होनी चाहिए। फिलहाल आज इस वर्ल्ड बुलेटिन में इतना ही। देश दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहिए डीबी लाइव और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।